आज मैं दर्शकों को यही बता रहा हूँ कि मांगलिक कुंडली किसे कहते हैं और मांगलिक कुंडली नहीं रहने पर शादी करने पर क्या प्रॉब्लम होगी। इसको तो हम लोग पहले भी डाले हैं। मंगल का जो मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः, मतलब कि जो आदमी मांगलिक हो जा, जिसका कि मंगल का प्रभावित होगा, वो आदमी आग का गोला होगा। वो आदमी किसी भी समय कोई भी डिसीजन ले लेता है। अब जो सो पहले ही हम लोग बताए हैं कि कुंडली में टोटल होता है 36 पॉइंट, 2 से भाग देते हैं तो 18 से कुंडली पास होने लगती है। 18 से 6 जोड़िए 24 तक गुड कुंडली, 25 से 6 जोड़िए 30 तक बेटर कुंडली एंड 31 से 6 जोड़िए 36 तक बेस्ट कुंडली। ये कुंडली का बाइफर्केशन गुड, बेटर एंड बेस्ट। बट दिस इज फिजिकल टेस्ट, नॉट केमिकल टेस्ट। केमिकल टेस्ट में हम लोग देखते हैं कि आदमी के दाम्पत्य जीवन 7वां स्थान पर क्या बैठा हुआ है। अगर 7वां स्थान पर शनि बैठेगा, अगर 7वां स्थान पर राहु बैठेगा, अगर 7वां स्थान पर मंगल बैठेगा, तो आपको दाम्पत्य जीवन के बाद प्रॉब्लम होगा, कुंडली कितना भी क्यों नहीं मिला हो। और आजकल सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है मांगलिक कुंडली में। बहुत आदमी हमसे बोलता है कि 28 वर्ष पे मांगलिक दोष खत्म हो जाती है। बहुत आदमी बोलता है कि ये इसका परिहार है। देखिए, परिहार से कुछ नहीं होगा। अगर आपको डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ है, अगर आपको मधुमेह का बीमारी है तो मधुमेह का बीमारी है। उसके लिए आप जब जो भी आप दवा लेते हैं तो उसको दबाते हैं, क्योर नहीं करते हैं आप। कोई ऐसा दवाई नहीं है जो कि आपको रिवर्स करके डायबिटीज़ बिल्कुल ठीक कर दे। आयुर्वेदिक में बहुत लोग बोलते हैं ठीक कर देंगे, ठीक कर देंगे, ठीक कर देंगे। बाकी हमारे अनुसार फर्क कि डायबिटीज़ अगर आपका है तो डायबिटीज़ है, उसमें जो प्रिकॉशन रखना है उसकी नहीं करने को। वैसे ही सेम चीज़ मांगलिक कुंडली में है। अगर दोनों का मांगलिक कुंडली है तो कहीं दिक्कत नहीं है। बाकी एक का मांगलिक कुंडली है और दूसरे का मांगलिक कुंडली नहीं है, अगर आंशिक है तो कम प्रॉब्लम करेगा। अब आंशिक कुंडली किसको बोलते हैं? जिसका कि 4था स्थान पर मंगल हो, 12वां स्थान पर मंगल हो, इसको बोलते हैं आंशिक मांगलिक कुंडली 10 to 20%। और जिसका लग्न में मांगलिक कुंडली हो, जिसका 7वां स्थान पर मांगलिक कुंडली हो, जिसका 8वां स्थान पर मांगलिक हो, उसको बोलते हैं मांगलिक कुंडली। पहला स्थान, 7वां स्थान, 8वां स्थान पर मंगल हो तो इसको बोलते हैं मांगलिक कुंडली। तो अगर शादी आप करते हैं तो आपको मांगलिक कुंडली दोनों के मिला कर के ही करना चाहिए। या तो आंशिक रहे तभी ठीक है, पूर्ण मांगलिक कुंडली रहे तभी ठीक है। बाकी मांगलिक को मांगलिक से ही करनी चाहिए। नहीं कीजिएगा तो हो सकता है कि किसी का डेथ भी करा जाए। सब बहुत प्रभाव क्वेश्चन देखा, मैं तो 1974 से ये नोटिस कर रहा हूँ। ये हम देख रहे हैं कि यहाँ बहुत ऐसा केस आया है मांगलिक कुंडली में कि शादी होने के 3 महीना के बाद लड़का का एक्सीडेंट हो गया, स्पॉटेड लड़का। अब उसके बाद से जो है सो आदमी सोच के क्या करता है। ऐसे ही एक कुंडली यहीं पर बोकारो की कुंडली थी। ये बात है राउंड अबाउट 1985 का। एक बहुत नज़दीकी आदमी हमारे से BS शर्मा को लोग गुरु जी बोलते थे, लाला जी थे, पोटेटी कॉलोनी के हैं। उनकी लड़की पूर्ण मांगलिक थी। हमसे कितना बार कुंडली मिला है। अब हमको ले काट दे रहे हैं, बोल रहे कि अब आप इसको मत बोलिएगा कि हम शादी अब तय कर रहे हैं, ये मत बोलिएगा कि लड़की मांगलिक है कि नहीं, ये मत पूछिएगा। हमको क्या ज़रूरत है पूछने के लिए। और वो क्या हुआ, शादी करने के 1 महीना के अंदर ही राम मंदिर के सामने लड़का जा रहा था, उसको जो स्पॉट डेथ हो गया, बस कुचल दिया, अब मर गया लड़का। अब हमको अपने घर में बुलाते थे। उस लड़की का नाम था डॉली। उसके घर में जाने में हमको शर्म लगता था। जिसको शादी हुए 6 महीना हो गया, अब वो बताई लड़की का जीवन खराब हो गया। तो जान करके ही हम गलती क्यों करेंगे? कितना भी आप उपाय कीजिएगा, अगर मांगलिक दोष है तो कटता नहीं है। उसका कटने के लिए बहुत आदमी और हम लोग कराते हैं। बाकी आंशिक में आगे 43 दिन तक रोटी और गुड़ डॉग को खिलाया जाए, इससे मांगलिक दोष में कमी होती है। 43 दिन तक 1 रुपया का सिक्का क्रॉस करके 34वां दिन पानी में प्रवाहित किया जाए, उससे भी मांगलिक दोष कम होती है। अगर उसका शादी, लड़का का शादी महुआ के पेड़ से कराने सर
और लड़की का शादी आम के पेड़ कराने से इससे भी मांगलिक दोष में कमी होती है। बाकी ये आंशिक ही है, इस पर भी हमारा विचार नहीं है। अगर आपका कुंडली नहीं मिलता है, मांगलिक कुंडली अगर पूर्ण मांगलिक कुंडली है नहीं मिलता है तो शादी नहीं करनी चाहिए। अब इसके बाद कुंडली के बाद में बता रहे हैं कैसे पता लगाइए कि लड़का लड़की गर्म है कि ठंडा है। जिस लड़का का या लड़की का अगर लग्न मेष और वृश्चिक, एरीज और स्कॉर्पियो होगा, उसका मालिक होता है मंगल, वो आदमी गर्म दिमाग का होगा। जिस लड़का लड़की का अगर लग्न होता है लीव का मतलब होता है सूर्य, तो ये भी गर्म करा है। तो इसीलिए कोई भी चीज़ को अगर जनरली आपको देखना है तो आप देख लीजिए कि लड़का का लड़की का मेष कुंडली है कि आकर मेष लग्न है, कि आपको वृश्चिक लग्न है कि सिंह लग्न है। ये लगन मिलता है तो इसे बचा करके आदमी शादी करना चाहिए। जिस लड़की का लग्न धनु हो, जिस लड़की का लग्न मीन हो, जिस लड़की का लग्न दूसरा हो, वृष हो, टेरस हो, और जिस लड़की का लग्न अगर लिब्रा हो, ये लड़की बहुत शांत स्वभाव की होती है। जिस लड़की का लग्न मिथुन हो, जिस लड़की का कन्या हो, वो लड़की भी बहुत सुंदर स्वभाव की होती है, बढ़िया होती है। बाकी सबसे बेस्ट होता है आपको जिसका लग्न धनु हो, जिसका लग्न बृहस्पति हो। इसीलिए जितने आदमी हमारे दर्शक हैं उस सबसे हम लोग बोलते हैं कि आप कुंडली मिला के कीजिए, और भरसक अगर पूर्ण मांगलिक कुंडली है लड़की का कुंडली में शादी मत कीजिए। ये कीजिएगा तो प्रॉब्लम होगा, तो फिर बाद में हो सकता है कि शादी कर दे, आपको बाल बच्चा नहीं हो सकता है शादी कर दे सिर्फ लड़की हो सकता है कि शादी कर दे किसी का डेथ हो जाए। तो इसीलिए हम सब भरसक यही सलाह देते हैं कि किसी का मांगलिक कुंडली है, किसी का नन मांगलिक कुंडली है तो शादी मत कीजिए।